काली परी और राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के पास एक सुनहरा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में 13 परियां रहती थीं। लोगों ने सिर्फ उन परियों के किस्से सुने हुए थे। किसी ने भी आज तक उन परियों को नहीं देखा था। उसी जंगल से लगा हुआ एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। वहाँ के राजा और रानी बहुत बड़े दयालु थे। उस राज्य की प्रजा अपने राजा रानी से बहुत खुश रहती थी। राजा रानी को सिर्फ एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा और रानी अपने महल के सरोवर के पास बने मंदिर में संतान की इच्छा लेकर गए और भगवान से दुखी होकर प्रार्थना करने लगे। तभी वहां सूर्य देव की किरण सरोवर के एक पत्थर से आकर टकराई। वह पत्थर एक मेंढक बन गया और मेंढक ने ये भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर महारानी मां बन जाएगी। राजा और रानी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद एक दिन राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य के पास ही एक सुनहरा जंगल है और उस जंगल में 13 परियां रहती हैं। महाराज, अगर आप और महारानी दोनों वहां जाकर उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। वो अगले ही दिन सुनहरे जंगल की ओर चल दिए। जब राजा अपनी रानी के साथ सुनहरे जंगल में पहुंचे तो उन्हें वहां अद्भुत महल दिखाई दिया। राजा तुरंत समझ गए कि यह महल परियों का ही होगा। महल के अंदर पहुंचे तो राजा को कोई भी दिखाई नहीं दिया। राजा निराश हो गए। तब रानी ने कहा, स्वामी, आप व्यर्थ में ही निराश हो रहे हैं। ये परियों का महल है और परियों में अलौकिक शक्तियां होती हैं। हो सकता है वह हमें अदृश्य होकर देख रही हूँ। तब राजा ने सच्चे मन से उनसे कहा, हम इस सुनहरे जंगल के पास के राजा हैं। हम आपसे मदद लेने आए हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। जब राजा ने सच्ची भावना से परियों को पुकारा तो वह 13 परियां प्रकट हो गईं। तब राजा ने कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें संतान प्राप्ति हो जाए। परियों ने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तब उन परियों ने राजा को एक फल दिया और कहा, इसे रानी को खिला दो। रानी जल्द ही एक कन्या को जन्म देगी। वह 13 परियों ने आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गईं। राजा और रानी अपने महल आ गए। 1 वर्ष के भीतर ही रानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रूबी रखा। रूबी के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। 13वीं परी का नाम काली परी था। वह वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी घमंडी थी और जल्दी से रूठ जाया करती थी। जब उसने सुना कि उसे राजा आमंत्रित करना भूल गए हैं तो वह क्रोधित हो गई। लेकिन उसके महल में पहुंचने से पहले ही राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया। उपस्थित लोगों ने रूबी को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रूबी को अनमोल उपहार दिए बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। ये सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई, जिसका नाम काली परी था। वह काली परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रूबी को ये श्राप दे दिया कि 18वें जन्मदिन पर रूबी की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। सभी परियों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन काली परी नहीं मानी। तो सभी परियों ने काली परी का बहिष्कार कर दिया और उसकी सारी शक्तियां छीन ली। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई।
काली परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि काली परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रूबी को आशीर्वाद दिया कि 18वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रूबी का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रूबी अपनी नींद से जागेगी, तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रूबी के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रूबी सोती रहेगी। रूबी की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रूबी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रूबी उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रूबी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रूबी का 18वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वासपात्र दासी रोजी को रूबी का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। रोजी रसोई में काम कर रही थी। रोजी को व्यस्त देख रूबी राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रूबी उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रूबी भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रूबी सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रूबी ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ। बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही काली परी थी। उसने रूबी को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रूबी ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने रोजी से रूबी के बारे में पूछा। रोजी कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रूबी को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रूबी को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रूबी कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रूबी को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रूबी को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रूबी को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी
दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहाँ थे वही सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियां उगाई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रूबी की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रूबी को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन ईशान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रूबी को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार ईशान के पिता को ये पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ईशान नहीं माना और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रूबी को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वही सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राजदरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रूबी सोई हुई थी। जब राजकुमार ईशान ने रूबी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रूबी के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वो और गहरा हो गया। उसने रूबी के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही काली परी का श्राप टूट गया और रूबी नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वो समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार ईशान ने रूबी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राजदरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रूबी और राजकुमार ईशान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रूबी और राजकुमार ईशान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन राजा रानी और रूबी महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें वह काली परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह काली परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रूबी के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रूबी के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रूबी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिन के बाद रूबी और राजकुमार ईशान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।